लीजिए। ओके, तो आज हम लोग एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद अपनी क्लास ले रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत अच्छा है। So let's start. ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी टॉपिक है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, यानी भगवान कपिल की शिक्षाएं। तो इसको समझने से पहले हम समझ ले कि कौन है ये कपिल भगवान, कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ, और उसके आगे फिर हम इनकी टीचिंग्स पढ़ेंगे। तो एक बार मतलब ये श्रीमद् भागवतम से भागवतम की कथा है, जब ये कन्वर्सेशन है बिटवीन मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच का ये कन्वर्सेशन है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तब विदुर क्या करते हैं, वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो चले जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो इस तरह जब विदुर तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो उन्हें एक वन में मैत्रेय ऋषि मिलते हैं, और फिर जैसे कि जो भी एक साधक होता है उसका सबसे अच्छा क्वालिटी क्या होता है कि जहाँ भी उसे सेल्फ रियलाइज सोल मिलता है तो वो उसे सुनते हैं ताकि उनसे वो भक्ति, जो उनका भक्ति को एनहेंस कर सके, वो उनसे ज्ञान लेते हैं। तो इसी तरह हमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि जब भी हमें कोई प्योर डिवोटी मिले, साधु भक्त मिले, तो हमें उनसे इंक्वायरी करनी चाहिए। संसार की बातों की इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए कि हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे या हमारे बच्चे, ये वो नहीं। अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इंक्वायरी करनी चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम उसे कैसे पा सकते हैं। तो इसी तरह विदुर जी को मैत्रेय ऋषि मिलते हैं और फिर मैत्रेय ऋषि से वो इंक्वायरी करते हैं, और तब ये कथा शुरू होती है। कपिल लॉर्ड कपिला के बारे में शुरू होती है। तो ये शुरू होती है जब स्वयंभू मनु जो स्वयंभू मनु है, वो इस पूरी पृथ्वी के राजा थे और वो उनकी एक पुत्र थी देवहूति। तो क्या करते हैं, देवहूति मतलब उनकी एज हो गई थी कि उसको विवाह करना था, देवहूति को विवाह करना था। और तब उनके महल में नारद ऋषि आते हैं और नारद ऋषि कर्दम मुनि के बारे में बताते हैं कि कैसे कर्दम ऋषि जो है वो कितना तप कर रहे हैं, कितने हजारों सालों से तप कर रहे हैं, और वो एक परफेक्ट मैच है उनकी बेटी देवहूति के लिए। तो ये सुन के स्वयंभू मनु जाते हैं कर्दम ऋषि के पास, और कर्दम ऋषि ने इतना तप किया था, उनको तप के बाद भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु की इच्छा थी कि वो गृहस्थ लाइफ में एंटर करें। क्यों? क्योंकि उनके जो पुत्र होंगे वो कपिल ऋषि होंगे, जो स्वयं भगवान होंगे, भगवान विष्णु का ही एक ऋषि जो है, और उनके बारे में पता चलता है। और फिर इस तरह स्वयंभू मनु कर्दम ऋषि से मिलने जाते हैं, और स्वयंभू मनु उनसे बात करते हैं, और फिर उन्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं कर्दम ऋषि। और तब वो अपनी पुत्री के बारे में बताते हैं, देवहूति के बारे में, कि देवहूति ने नारद ऋषि से उनके बारे में सुना, तो उनके मन में भी इच्छा है कि वो उनके साथ विवाह करने के लिए। और फिर कर्दम ऋषि भी देखते हैं कि कर्दम ऋषि ने भी देवहूति के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुलझी है, बहुत समझदार है। इस तरह उन्हें भी कुछ कुछ पता था देवहूति के बारे में, क्योंकि उस जो भारतीय संस्कृति है उसमें स्त्री और पुरुष का ज्यादा मेल मिलाप नहीं होता, मतलब ज्यादा क्या होता ही नहीं है, विवाह से पहले भी बिल्कुल नहीं होता। तो उन्हें किससे पता चलता है कि नारद ऋषि से। इसी तरह कर्दम ऋषि को भी ऋषि मुनि से या आसपास के उनसे पता था कि देवहूति कैसी है। तो इस तरह
उन्हें ये भी पता होता है कि देवहूति के जीवन में और कोई पुरुष भी नहीं है, तो वो एक परफेक्ट मैच है उनके लिए। तो इस तरह उन दोनों का स्वयंभू मनु देवहूति और कर्दम ऋषि का अच्छे से विवाह करवा देते हैं। तो विवाह के बाद कर्दम ऋषि क्या चाहते हैं कि उन्होंने पहले स्वयंभू मनु से बोल रखा था कि जैसे ही देवहूति को पुत्र होगा वैसे ही वो गृहस्थ जीवन का त्याग करके वन में चले जाएंगे और अपनी तपस्या को आगे बढ़ाएंगे। मतलब वो अपना पूरा जीवन वो इसमें नहीं देना चाहते थे, गृहस्थ आश्रम में नहीं देना चाहते थे। वो एक जैसे 4 आश्रम होते हैं कि पहले ब्रह्मचारी आश्रम से बाद वो गृहस्थ में जाना चाहते हैं, और गृहस्थ के बाद क्योंकि भगवान की जो इच्छा थी उसे पूरा करके फिर वो आगे अपनी साधना में लग जाना चाहते थे। भगवान को वो पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस थे। तो इस तरह वो उन दोनों के बीच बातें होती है, उनका विवाह होता है कर्दम ऋषि और देवहूति माता का, और फिर वो दोनों का एकदम क्या होता है, फिर देवहूति माता जो देवहूति है वो बहुत सेवा करती है कर्दम ऋषि की, और कर्दम ऋषि अपनी तपस्या में लीन होते हैं। तब देवहूति उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है, मतलब वो अपने आप को भी भूल जाती है, वो अपना भी ध्यान नहीं रखती, वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखती, बस अपने पति की साधना में कोई विघ्न न आए तो वो अकेली पूरे गृहस्थ को संभालती है, और उनके इस काम में, उनकी भक्ति के कार्य में उनकी सहायता करती है, उनकी पार्टनर बनती है। तो ये देख के जो कर्दम ऋषि हैं वो बहुत खुश होते हैं, और फिर वो देवहूति का जो गृहस्थ जीवन है उसको स्टार्ट करने के लिए वो कपि जो कर्दम ऋषि हैं वो एक स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं अपनी योग तपस्या से। तो अगर हम पुराने जमाने में होते हैं और ये सुनते हैं कि एक कोई स्पेस क्राफ्ट है तो हम लोग उससे बिलीव नहीं करते, लेकिन अभी हम जानते हैं कि स्पेस क्राफ्ट होता है। तो कर्दम ऋषि जो है वो अपनी योग तपस्या के बल पर एक स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं जो 7 फ्लोर का स्पेस क्राफ्ट होता है, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं होती है, जैसे टच स्टोन, मतलब कोई चीज सब कुछ जो चाहिए वो वहां पे अवेलेबल है। और फिर वो देखते हैं कि देवहूति खुद भी बोलते हैं कि मुझे भी, मतलब उनकी बहुत हालत हो जाती है क्योंकि वो पूरे समय कर्दम ऋषि की सेवा में होती है। वो एक राजा की पुत्री होती है, स्वयंभू मनु की पुत्री होती है, लेकिन यहाँ कर्दम ऋषि की सेवा में वो अपने आप को खुद मतलब वो इस तरह सेवा करती है। और कर्दम ऋषि जो होते हैं वो कोई वो एक साधारण से ऋषि है, उनके पास मटेरियली कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया गया है कि जब एक पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढता है तो उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि वो लड़के के कितना क्या है, वो सेल्फ रियलाइज है, भगवान से कितना प्रेम है ये देखा जाता है। के पास अपने तप से एक क्राफ्ट बनाया, उस स्पेस क्राफ्ट में इतने सारे देवहूति की सेवा के लिए इतनी सारी परिचय क्या बोलते हैं सेविकाएं थी, बहुत ढेर सारी, बहुत हजारों सेविकाएं थी। तो फिर इस तरह देवहूति को वो जो क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, सेवा करते करते काफी साल तक वो सेवा करती रही कर्दम ऋषि की। तो कर्दम ऋषि फिर उनके ध्यान रखने के लिए वो वहां पे उनके आश्रम के पास जो सरस्वती रिवर है वहां पे उनको बोलते हैं कि आप उसमें स्नान करके आओ। और जब वो उसमें स्नान करने जाती है तो उनका जो अंग शांति खो गया था वो सब कुछ उनको वापस मिलता है, और वहाँ बहुत सारी सेविकाएं होती हैं जो उनको अच्छे से तैयार करती है, सजाती है, और इस तरह उस स्पेस क्राफ्ट में वो दोनों एंटर करते हैं और काफी हजारों साल तक वो उसमें जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि वो अपने हनीमून पे निकल जाते हैं। तो वो स्पेस क्राफ्ट स्पेस में घूमता रहता है और उसमें उनका वो दोनों उनके 9 पुत्रियां होती है, 9 गर्ल्स डॉटर होते हैं। और उसके बाद देवहूति रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक पुत्र भी चाहिए। तब कर्दम ऋषि उन्हें एक पुत्र देते हैं और वो पुत्र का नाम होता है कपिल। और ये कपिल भगवान जी के ही अवतार हैं, भगवान विष्णु के ही अवतार है, इसलिए हम उन्हें भगवान कपिल बोलते हैं। जो और जैसा कि उन्होंने कहा था
कर्दम ऋषि ने कि जैसे ही पुत्र का जन्म होगा उसके बाद वो वापस अपनी तपस्या में लौट जाएंगे, घर संसार को त्याग करके। तो इसी तरह वो उसको फॉलो करते हैं। उनका पुत्र कपिल उनके साथ, माता के साथ होता है, तब वो उसे छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं कर्दम ऋषि। तो अब कौन है? सिर्फ कपिल, उनका पुत्र कपिल है और देवहूति है आश्रम में। तो हम इसके आगे की कथा सुनेंगे कि कैसे आगे वो कैसे अपनी माता को शिक्षा देते हैं। भगवान कपिल के आगमन का उद्देश्य क्या है? वो पूरे संसार को ये बताना चाहते हैं कि भगवान को पाने का क्या तरीका है। तो उन्होंने जो हमें दिया है वो उसको बोला जाता है सांख्य योग। सांख्य योग के थ्रू वो हमें बताते हैं कि भगवान को कैसे पाना है। तो सांख्य फिलॉसफी का भी जो गोल है वो क्या है? वो भक्ति है, कि हमें भगवान को बस कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अभी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला हम स्टार्ट करते हैं। तो शौनक वाच कपिला तत्व सांख्याता भगवान आत्म माया जाता स्वयं अजा साक्षात आत्म प्रज्ञाप्ताय नरनाम। तो ये पूछ रहे हैं कि जो शौनक ऋषि है वो बोलते हैं कि वो अजन्मे हैं, भगवान के ये सुप्रीम पर्सनैलिटी है, यानी जो कपिल है वो अजन्मे हैं, वो उनके भगवान का ही अवतार है और उन्होंने अपनी अंतरिम शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया है। भगवान ने खुद जन्म लिया है कपिल मुनि के रूप में। तो आपके अलावा और कौन है जो भक्ति के बारे में हमें बता सकता है? क्योंकि भगवान के अलावा तो कोई भी कुछ नहीं बता सकता। जितना नॉलेज भगवान के पास है वो हम सबके पास नहीं हो सकता, और उनके बारे में वो ही सबसे बेस्ट बता सकते हैं। तो वो क्यों आए हैं इस धरती पे? ताकि हम सबको ये ज्ञान दे सके कि उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है, पूरे एंटायर ह्यूमन रेस को। तो हम क्या बोलते हैं कि वो भगवान है, वो आए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मेरा भगवान और आपका भगवान अलग हो। जैसे हमारे देश में सब जितने लोग हैं उतना भगवान बना रखा है हमने, माय गॉड, योर गॉड। यानी अगर मेरा भगवान और आपका भगवान अलग है तो वो भगवान नहीं है। भगवान जब आते हैं तो एंटायर ह्यूमन रेस के लिए, पूरे मानव जाति के लिए आते हैं, और वो पूरे मानव जाति के भगवान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हिंदू के भगवान अलग है, मुस्लिम के अलग है, क्रिश्चियन के अलग है। भगवान इज ओनली वन एंड इज ऑल फॉर सेम, सबके लिए वो एक ही है। तो जब कपिल ऋषि आए तब वो सबके लिए भगवान थे। वो सिर्फ एक सनातन धर्म है तो हिंदू के लिए भगवान है, ऐसा नहीं था। तो ये सबसे पहला नॉलेज है कि वो सबको ज्ञान देने आए थे, पूरे एंटायर ह्यूमन रेस को ज्ञान देने आए थे। ना ही अस्य वर्ण वर्षमाहि पुंसान वरीना सर्व योगिना विश्रुतो श्रुतो देवस्य भूति सिप्यंती में अशवा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो स्वयं भगवान से अधिक जानता है। वही बात हम बोल रहे हैं ना, भगवान से अधिक हम नहीं जान सकते, इसलिए भगवान को खुद आना पड़ता है। जब भी वो स्वयं आते हैं और तब हमें बताते हैं कि भक्ति कैसे करनी है और हमें कैसे उन तक पहुंचना है। उनसे अधिक पूजनीय और उनसे अधिक मैच्योर कोई नहीं है। वो सब वेदों के ज्ञाता है और वही स्वामी है, और वही इंद्रियों के वास्तव में उनके ही बारे में जब हम सुनते हैं तभी हमारी इंद्रियों को वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक लाइन है, भूरी सिप्यंती में अशवा। अशवा यानी होता है, अशु मने सेंसेस होता है, हमारी इंद्रियां होती है। तो जो असुर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अशुभी ही रमते इस असुरात। यानी असुर वो होते हैं जो अपने सेंसेस को नहीं कंट्रोल करते, वो अपने सेंसेस के अकॉर्डिंगली ही उसमें रमते हैं। जहां उनका मन करता है, जो उनके सेंसेस बोलते हैं वो उसे ही पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें असुर कहा जाता है। अशुभी ही रमते यानी अपने इंद्रियों में ही रमन करते हैं, उनको असुर बोलते हैं। लेकिन जो सुर होते हैं, जो देव होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने सेंसेस को कहाँ लगा
लगाते हैं, अपने कानों को वो भगवान की लीला में यूज करते हैं, उनके बारे में श्रवण करके अपने आंखों से वो भगवान की देवी के दर्शन करते हैं, अपने टंग से वो भगवान की गुण गाते हैं और प्रसादम पाते हैं। तो इस तरह, और जैसे अमरीश महाराज के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे वो अपने हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, वो पैरों से उनके तीर्थ जगह पर जहाँ जहाँ प्रभु ने लीला की है वहां जाकर उसके दर्शन करते हैं। इस तरह वो अपने सारे सेंसेस कहाँ लगाते हैं? भगवान की सेवा में, भगवान के मतलब पूरी तरह वो कृष्ण कॉन्शियस में होते हैं। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर हम सारे समय कृष्ण की सेवा करेंगे, ये जो अमरीश महाराज है ये तो महाराज थे, पूरे पृथ्वी के महाराज थे, पूरे इतने मतलब इतने पावरफुल थे और वो एक समय पे वो पूरी पृथ्वी को रूल कर रहे थे। तो वो अपने राज्यपाट छोड़ के इतने बड़े रूलर होके वो सिर्फ सारा समय भगवान को कह दे रहे थे, तो फिर उनका राज्य कौन संभाल रहा था? तो यहाँ पे भक्ति का एक गुण है, जब हम सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं तो कृष्ण हमारे सब जो भी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कृष्ण स्वयं संभाल लेते हैं, हम लोग को वो सब नहीं ध्यान देना पड़ता है। मतलब वो ट्रस्ट होना चाहिए हमें भगवान की भक्ति में। जब हम 100% भगवान को देते हैं तो भगवान अपने आप सब कुछ हमारे लिए अरेंज करते हैं, हमें उस पर ध्यान भी नहीं देना पड़ता था। इसी तरह महाराज अम्बरीश 100% भगवान की भक्ति कर रहे थे, अपने हर सेंस से भगवान को सर्व कर रहे थे। तो उसी तरह जब उनको दुर्वासा ऋषि ने ऑफेंस किया था तब भी भगवान खुद अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिए थे दुर्वासा ऋषि के पीछे में। तो इस तरह अगर हम 100% भगवान के अपने सेंसेस को भगवान में लगा रहे हैं, 100% उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवन इन भगवत गीता भगवान कहते हैं कि मैं आपके पास जो नहीं है मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा और जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो कृष्णा हिमसेल्फ इज प्रॉमिसिंग। तो हम लोग को जब भक्ति करते हैं ना तो हमारे मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम लोग को लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड अलग है और भक्ति अलग है, बट इट इज नॉट सो। भगवान की जब हम 100% भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं हमारा हर बात का, हर चीज का ध्यान खुद रखते हैं। तो यहाँ पे 100% ट्रस्ट होना चाहिए कृष्ण पे। यद यद विधते भगवान स्वच्छंद आत्मा माया तानि में श्रद्धाधानस्य कीर्तनानि अनुकीर्तया। तो ये बता रहे हैं कि इसलिए मुझे बताइए, प्रिसाइसली बताइए कि भगवान की जो भी लीला है, उन्होंने जो भी लीला की है उसके बारे में मुझे डिटेल से बताइए। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अनुकीर्तया, यानी वो बोल रहे हैं कि मुझे ठीक से बताइए। लेकिन वो ये इसका मतलब ये नहीं होता है जब कोई ऋषि हो, जब कोई गुरु हो, कोई स्पिरिचुअल मास्टर हो, जब वो हमें भगवान के बारे में बताए तो इसका मतलब नहीं होता है कि वो कुछ नया बताए। जैसे आजकल रोज कोई ना कोई योगा आता है, कोई ना कोई लाइव आर्ट ऑफ लिविंग हमें बताने लगता है, सिखाने लगता है, तो कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। लेकिन कुछ भी नया नहीं चलेगा, जो सनातन है वही चलेगा, जो हमें हमारे परंपरा से प्राप्त हुआ है वही चलेगा। इसलिए वर्ड आता है यहाँ पे अनुकीर्तया, यानी वी फॉलो अवर स्पिरिचुअल मास्टर। जो हमने स्पिरिचुअल मास्टर से सुना है वही हम सिखाएंगे आगे की हमारी जनरेशन को। हमें अपना कुछ क्रिएट नहीं करना है, हमें परंपरा सिस्टम को फॉलो करना है। तो इसलिए वही हमारा स्पिरिचुअल मास्टर होता है जो परंपरा को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि कुछ नया बना दिया कि आप लोग नॉन वेज खा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप भक्ति कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसा बोले तो वो गलत होता है, वो स्पिरिचुअल मास्टर नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल मास्टर वो होता है जो अपने परंपरा को फॉलो करता है, जो अपने प्रीसीडिंग गुरु को फॉलो करता है, जो उनके गुरु ने उनको सिखाया, जो ब्रह्मा जी से हमारे पास आ रहा है वही हम आगे बांट रहे हैं। तो ये होता है असली गुरु, इसी को बोला गया है अनुकीर्तया। सुत उवाच द्वैपायना सखास्त्वा एवं मैत्रो भगवान तथा प्राहेदम विदुरम प्रीता अनविक्यम प्रचोदिता। यहाँ पे बोलते हैं कि
गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मैत्र ऋषि जो द्वैपायन व्यास के मित्र थे, विदुर की इंक्वायरी से खुश होकर मैत्र ऋषि बताते हैं। तो जब कोई भगवान के बारे में जानना चाहता है किसी शुद्ध वैष्णव से, तो वो वैष्णव भी बहुत खुश होता है ऐसे क्वेश्चन से, और वो खुद अपने आप हमें सारा ज्ञान देना चाहते। तो यहाँ पे मैत्र ऋषि विदुर की इस इंक्वायरी से खुश होंगे। वो देखते हैं कि विदुर जानना चाहता है भगवान की लीलाओं के बारे में, तो इससे वो खुश होकर आगे बताते हैं। मैत्र क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि पीतरी प्रस्थिते अरण्यम मातु प्रिया चिकित्सया तस्मिन बिंदु सारे अवस्थित भगवान कपिला खिला। तो जैसे कि अभी हमने जाना था कि जैसे ही कपिल का जन्म होता है, कपिल भगवान का, तब जो कर्दम ऋषि ने बोला था कि जैसे ही जब वो जन्म लेंगे तो उनके जन्म के बाद मैं वापस अपनी तपस्या के लिए निकल जाऊंगा, अपनी भक्ति के लिए निकल जाऊंगा, कृष्ण को पाने के लिए निकल जाऊंगा। तो बोलते हैं जब कर्दम ऋषि वन के लिए रवाना हुए तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ बिंदु सरोवर के तट पर रुके रहे। यानी पिता जा रहे थे वन में, तो पुत्र अपनी माता के साथ खड़ा था ताकि उन्हें अकेलापन ना हो। लेकिन जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जब देवहूति पहले अपने पिता के संरक्षण में थी, फिर अपने पति के संरक्षण में आई, और अब वो अपने पुत्र के संरक्षण में है। तो इस तरह स्त्रियों को हमेशा संरक्षण में रहने की हमें यहाँ पे बताया गया है। तो अब देवहूति और जो कपिल हैं वो अकेले रह गए वन में, मतलब जहाँ पर वो थे। तो यहाँ पे तम आसीनाम आकर्मणाम तत्व मार्गाग्र दर्शनम स्वासुतम देवहूतियाः धातु संस्मराति वचा। तो अब क्या हुआ कि ये अकेले रह गए, और फिर देवहूति क्या देखती है कि जो कपिल है वो एक पेड़ के नीचे जाके अकर्म बैठ गए। आकर्म के बारे में हमने जाना था। तो ये अकर्म होके बैठ गए, यानी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आराम से शांति से बैठ के अपने मेडिटेशन में है कपिल। तो अचानक उनको स्ट्राइक होता है। अभी तक वो अपने गृहस्थ लाइफ में थे, उसको बहुत एंजॉय भी किया उन्होंने, उनके 9 पुत्रियां हुई, उनका विवाह करवाया, और उसके बाद लास्ट में उनका पुत्र हुआ कपिल। अब वो क्या देख रहे हैं कि जैसे उनका पति भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गया वन में, अब वो क्या देख रहे हैं, उनका बेटा वो पुत्र पेड़ के नीचे बैठा है बिना किसी कर्म के, उन्हें कोई संसार की चिंता नहीं है, वो अकर्म बैठ गए हैं उस पेड़ के नीचे। तो अब उनका दिमाग अचानक से ये क्लिक होता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब अब मेरे पति तो चले गए तब के लिए, अब तो वो वापस नहीं आएंगे, और ये मेरा पुत्र ये भी अकर्म होके बैठ गया है, यानी बिना किसी काम के ये भी बैठा है, यानी ये भी अब भक्ति मार्ग से आगे निकल जाएगा, ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं अकेले रह गई, मतलब उनके पास अब कोई नहीं होगा, वो एकदम अकेले रह गए। हम लोग इस स्टेज पे कब पहुंचते हैं, जब हम ओल्ड एज में आते हैं, तब हम लोग को लगता है कि अब क्या होगा हमारा, अब तो हमारे पास कोई नहीं है, ना हमारे पास जॉब होती है, ना हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं, ना कोई, हमारे बच्चे भी हमें ज्यादा नहीं पूछते, ओल्ड एज में कोई नहीं पूछता, तब हमें ये रियलाइज होता है। इसलिए गुरुजन क्या बोलता है कि हमें ओल्ड एज में भक्ति नहीं करनी है, जब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, जब हमारे सेंसेस भी इतने अच्छे नहीं होते, हमारा माइंड भी इतना अच्छा नहीं होता, हम भूलने के स्टेज में होते हैं, तब अगर हम भक्ति करने जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं ग्रैस्प कर पाएंगे, हम कोई फिलॉसफी को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि 6 साल की उम्र से, इवन एट द एज ऑफ 6, हम लोग को इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाना चाहिए। यानी माता पिता को 6 साल की उम्र से बच्चों को ये भगवान की लीला, उनकी कथा का श्रवण कराना चाहिए। जब इसलिए हम लोग के बोलते हैं कि
साल की उससे एकादशी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 8 साल की उम्र से हमें 80 साल की उम्र तक एकादशी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 6 साल की उम्र से हमें कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो बच्चों को सुनाना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज एक स्टेज ऐसा आएगा जब ना बुद्धि चलेगी, ना कोई सेंसेस अच्छे से चलेगा, ना माता मतलब ना हमारे पास दोस्त होंगे, ना हमारे पास रिश्तेदार होंगे, ना हमारे पास पैसा होगा जिसके कारण हमारे रिश्तेदार हमसे अट्रैक्ट होते हैं। रिश्तेदार आपके रिश्तेदार तब तक ही होते हैं जब तक आपके पास पैसा होगा, आपके पास पावर होगा, तब तक ही वो आपके पास आएंगे। और जिस दिन ये सब निकल जाएगा वो भी आपको नहीं पूछेंगे। यहाँ तक कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो बेटा होगा वो अपनी गृहस्थ लाइफ में बिजी हो जाएगा, वो भी आपको नहीं पूछेगा, बहू भी नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछेगा। तब आपको एहसास होगा कि हम तो अकेले रह गए, कोई भी नहीं है हमारे पास। तब हमें भगवान की याद आती है और तब उस एज में हम क्या करते हैं, सत्संग सुनने चले जाते हैं। और तब वो सत्संग भी सुनने के लिए ना हमारे पास रीढ़ की हड्डी भी इतनी मजबूत नहीं होती कि इतनी देर बैठ के हम किसी की सत्संग भी सुन सके और कुछ उसमें से ग्रैस्प कर सके या कुछ सीख सके, क्योंकि सारा ध्यान तो शरीर में रहता है, उसके दर्द और तकलीफ में रहता है। तो हमें भक्ति 6 साल की उम्र में स्टार्ट करनी होती है। और माता पिता जो आप सब अभी सुन रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को इतने कम एज से सिखाना होता है, क्योंकि जब हम उन्हें कम एज में सिखाते हैं तभी वो, जब हम ओल्ड होंगे तब वो हमारे साथ वो अच्छा व्यवहार करेंगे। So we should start bhakti at the age of 6. तो अब क्या देख रही है देवाहूति माता के कपिल भगवान जो कपिल हैं वो बैठ गए हैं पेड़ के नीचे अकर्म, और तब उन्हें स्ट्राइक होता है, बहुत जोर का एक झटका लगता है कि पति भी चले गए, बेटियों का विवाह हो गया, बस एक पुत्र बचा था और वो भी अकर्म यानी वो भगवान की मेडिटेशन में चला गया है, वो वहां बैठ के भगवान के बारे में ये कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है। तब उन्हें एहसास होता है, उन्हें स्ट्राइक होता है कि अब तो वो एकदम अकेली रह जाएंगी। देवहूति उवाच, तब वो जाती है अपने पुत्र के पास और उनसे बोलती है, निर्विना निताराम भूमान असद इंद्रिया दर्शनात् येना संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमा प्रभो। मैं अपनी भौतिक इंद्रियों के कारण होने वाली गड़बड़ी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इस इंद्रिय गड़बड़ी के कारण हे भगवान मैं अज्ञानता के रसताल में गिर गई हूँ। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मैं तो बस अपनी भौतिक इंद्रियों के कारण इसमें उलझी गई, इस संसार में उलझी रही, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि एक दिन मैं अकेले रह जाऊंगी। वो बोल रही है कि मैं अपनी इंद्रियों के कारण परेशान हूँ। और हे भगवान, वो जानती थी कि कपिल जो है भगवान है, क्योंकि जब उनके गर्भ में कपिल थे तब ब्रह्मा जी और जितने भी देवी देवता थे वो आए थे और उन्हें अपनी स्तुति ऑफर की थी। तो इस तरह देवाहूति जानती है जो उनका पुत्र है वो उनका पुत्र नहीं भगवान है। तो वो उनके पास जाती है और बोलती है कि मुझे इस अज्ञानता के रसातल में से बाहर निकालो, मैं इसमें गिर चुकी हूँ। मैंने अपनी सारा जीवन क्या किया, अपनी इंद्रियों को ही भोगा और कुछ नहीं किया, भगवान को पाने की इच्छा नहीं की। वो सिर्फ अपने पति का ध्यान रखे, अपने पुत्र का ध्यान रखे और संसार में थे, मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी इंद्रियों को भोगा। अब वो इस अज्ञानता के अंधकार में गिर चुकी है और उन्हें इससे बाहर निकाले। निर्विना यानी डिस्गस्टेड, वो एकदम डिस्गस्टेड हो गई है अब इस जीवन से। तृष्णात यानी तृष्णा यानी थर्स्ट, वो अपने सेंसेस बॉडीली एक्शंस में पूरी तरह से खो गए। तो इससे वो अब अपने ही पुत्र जो भगवान है उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालिए। अज्ञान के अंधेरे से मुझे बाहर निकालिए और आप मेरे दिव्य नेत्र हैं, उनको अपना दिव्य नेत्र बोलती है। जैसा कभी कभी क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई यंग हो तो क्या बोलेगा कि मेरे घर में एक मेरी बुरी माँ है, एक अनमैरिड सिस्टर है, अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगा मैं बाद में कृष्ण भक्ति कर लूंगा, अभी तो मुझे इन घर वालों का ध्यान रखना है, मैं नहीं रहूंगा तो इनका कौन ध्यान रखेगा। तो तब
ये हम नहीं सोचते कि मृत्यु का कोई डेट नहीं होता है, हम कभी भी मर सकते हैं। अगर हम मान लो अभी के अभी मर गए और हम बोल रहे हैं कि मेरी माँ है, मेरे सिस्टर है, तब उनका ध्यान कौन रखेगा, तब कौन उन्हें देखेगा? अगर हम अचानक हमारी अभी के अभी मृत्यु हो गई, तो हमें कभी भी इसका जो अपना सेल्फ रियलाइजेशन है इसके प्रोसेस को नहीं रोकना है। ये नहीं सोचना है कि हम फ्यूचर में इसे कर लेंगे, पहले हम अपने मटेरियल लाइफ को देख लें। ये मटेरियल लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम तो किसी भी मोमेंट वी कैन डाई, अगर हमने मरने से पहले इस चीज को नहीं जाना तो ये चक्र हमारा कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। वी डोंट हैव गारंटी, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट लाइफ भी हमें ह्यूमन बीइंग का मिलेगा। देन अगर हम सुकृति नहीं करते, अगर हम कृष्ण के लिए कुछ नहीं करते, हम अकर्म नहीं करते, तो वी हैव नो गारंटी कि हमें ह्यूमन बॉडी मिलेगा। सो द वेरी मोमेंट जब मैं आपको कृष्ण के बारे में पता चले, तो यू स्टार्ट योर जर्नी, सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए उसी मोमेंट से। डू नॉट वेट फॉर एनी फ्यूचर, क्योंकि डेथ का कोई डेट नहीं है, इट इज नॉट फिक्स। किसी भी मोमेंट हम इस शरीर को छोड़ सकते हैं, एंड वी डोंट नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट लाइफ। या आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान किला लोकस्य तमसंधस्य चक्षु सूर्या इवोदिता। आप परम भगवान हैं, ब्रह्मांड के अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए आप सूर्य की किरण का प्रसार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। यानी आप हमें भगवान के बारे में और इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के लिए आए हैं। इस तरह देवहूति अपने पुत्र को बोल रही है, मेरा जो इल्यूजन है, जो मैं माया में हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकाले, मुझे इग्नोरेंस से बाहर निकाले। हमारा इग्नोरेंस क्या होता है? हमारा इग्नोरेंस ये है कि हम इस शरीर को मैं मान लिए हैं। इल्यूजन ये है कि जैसे हमारा इल्यूजन कि ये शरीर मैं हूँ, और हमारा इग्नोरेंस कि हम इस शरीर को मैं मानने के बाद हम इस शरीर से जुड़े हुए हर चीज इच्छाओं को पूरा करने की सोचना शुरू कर देते हैं। द मोमेंट वी थिंक कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, तब हमारा सारा जो एंड्योर होता है, जो भी हमारी कोशिश होती है, वो क्या होती है? हमारे शरीर को सुख देने की होती है। सो दिस इज द इग्नोरेंस कि ये सब कुछ मेरे शरीर से जुड़ी हर चीज मेरा है, और इल्यूजन कि मैं ये शरीर हूँ। तो इस तरह वो अपने इल्यूजन को दूर करने के लिए बोल रही है। जो चैप्टर 18 में अर्जुन भी इसी तरह इल्यूजन में था। भगवान क्या यहाँ पे देवहूति को पता है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन अर्जुन। वो बोल रही है, वो जानती है कि मैं और मेरे शरीर, मैं इग्नोरेंस में हूँ, ये बात देवहूति जानती है, बट अर्जुन ये बात नहीं जानता था। अर्जुन इतने सारे एक्सक्यूजेस देता है और बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब कृष्ण क्या बोलते हैं कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। तब उसको नहीं समझ आता है कि मैं तो अपने प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, और कृष्ण मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन थोड़ा ज्यादा इग्नोरेंस में है, लेकिन देवहूति इज वेरी इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि देवहूति कर्दम ऋषि की वाइफ है, जो इतने बड़े ऋषि हैं, और कपिल ऋषि की माता है। तो इस तरह वो किसके एसोसिएशन में है? एक दो शुद्ध भक्तों, और स्वयं कपिल तो भगवान है, तो इसलिए वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब भी इंसान और जानवर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि जो जानवर है वो नहीं जानता कि वो इल्यूजन में है, वो अपने आप को बॉडी समझता है। बट ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट है ये नहीं बोल सकते, लेकिन वो ये जानते हैं कि मैं इग्नोरेंस में हूँ, मैं इल्यूजन में हूँ। ये भी एक डिफरेंस है। तम तवा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञास्याहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। देवहूति ने कहा कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है। वो आप अपने पुत्र के चरण कमलों की
शरण ले लिया, लेकिन एज अ पुत्र नहीं, एज अ भगवान, क्योंकि आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शरण लेनी चाहिए। आप वो कुल्हाड़ी हैं जो भौतिक अस्तित्व के वृक्ष को काट सकते हैं। यहाँ पे ये वर्ड कुल्हाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, वो अपने पुत्र को बोल रहे हैं कि आप वो कुल्हाड़ी है जो भौतिक अस्तित्व, यानी मैं जो अपने आप को शरीर मान रही हूँ और अपने शरीर से जुड़ी हर चीज को मैं मेरा मान रही हूँ, ये जो मेरा भौतिक अस्तित्व है, इसके वृक्ष को आप कुल्हाड़ी बनके काट सकते हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपसे आत्मा और शरीर के बीच का, पदार्थ के बीच का, यानी शरीर और आत्मा के बीच का जो डिफरेंस है वो पूछ रही हूँ। मैं प्रकृति और पुरुष के बीच क्या रिश्ता है ये जानना चाहती हूँ। प्रकृति जो होती है वो इस मटेरियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। पुरुष जो होता है वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है, आत्मा और परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह देवहूति इन दोनों के बीच का फर्क जानती है, शरीर और आत्मा के बीच का फर्क देवहूति जानती है, इसलिए वो एक इंटेलिजेंट वुमेन है, जो वो अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं बोलती। तो अब भगवान कपिल के चेहरे पे एक स्माइल आता है, बिकॉज जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, और यहाँ पे तो भगवान है कपिल, वो इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो अब हमें बता रहे हैं, उनकी शिक्षा स्टार्ट होती है। योग प्रणाली जो भगवान और आत्मा से संबंधित है, जो जीव के अंतिम लाभ के लिए है और जो भौतिक दुनिया में सभी सुख और दुखों से अलग हो जाती है, वो हाईएस्ट है, वो श्रेष्ठ योग प्रणाली है। वो योग प्रणाली श्रेष्ठ है जो भगवान और आत्मा के बीच का संबंध बताती है। यानी इसको बोलते हैं संबंध क्या, मेरा और भगवान के बीच क्या संबंध है, आपका और भगवान के बीच क्या संबंध है। जब हमें इस संबंध के बारे में ज्ञान होता है, उसे ही बोला जाता है संबंध ज्ञान। यानी हमें भगवान और अपने रिश्ते का पता है, हम भगवान के अंश है और हमें भगवान की सेवा करनी है, हम उनके नित्य दास हैं। जब हमें ये सबसे पता चलता है, जब हमें पता चलता है कि हमारा क्या संबंध है भगवान से, यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो वो बताते हैं कि योग प्रणाली वो योग सबसे अच्छा है जो हमें भगवान और आत्मा के बीच का संबंध बताता है। और जीवन का जो प्राइम गोल, मतलब जो सबसे बड़ा गोल क्या है, वो कृष्ण को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ी श्रेष्ठ है। तो वो बोलते हैं कि वही योग सबसे श्रेष्ठ है। मटेरियल वर्ल्ड का क्या नियम है, तो ये नहीं बोलती है देवहूति, ये नहीं बोलती है कि मुझे ये बताइए कि संसार में सुखी कैसे होना है। वो डायरेक्टली ये बोलती है कि मुझे प्रकृति और पुरुष के बीच में क्या संबंध है ये बताइए। तो इसलिए जो संसार का नियम है इस दुनिया में, यहाँ पे हर सुख दुख लेकर आता है। ये हमने क्लास हैप्पीनेस में देखा था कि यहाँ पे कभी भी कोई सुख आएगा वो दुख लेकर ही आएगा। अगर कोई कहे कि वो सिर्फ सुखी है, या फिर ऐसा कोई गुरु मिले जो बोले कि आप सुखी हो जाएंगे, आपको कोई दुख नहीं मिलेगा, तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। इस संसार का ये दुखालयम का नियम है कि यहाँ पे जो सुख आएगा वो दुख लेकर ही आएगा। तो इस तरह हम कभी भी, हमें पूरी तरह सिर्फ सुख से दुख से नहीं, सुख से भी खत्म करना है, सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना है। तो इसी का सॉल्यूशन वो बताते हैं कि एज लॉन्ग एज, जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने सेंसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, उसके कारण हमें दुख भोगना होगा। हम अपने सेंसेस को कब एंजॉय करना चाहते हैं, जब हम इस शरीर को मैं मानते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और मेरे जो भी अपने सगे संबंधी हम उनको मेरा मानते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारा संबंध ज्ञान क्या है, हमारा रिश्ता किसके साथ एक्चुअली में है। तो
तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के एक डिसाइपल थे, उन्होंने बोला कि वो आसपास दुखी लोगों को देखकर बहुत दुखी हो गए इस प्लेनेट पे। तो वो बोले कि वो चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर दे कि प्लीज आप इन सबको सुखी कर दीजिए और इन सबके हिस्से में जो दुख है वो मुझे दे दिया, क्योंकि शुद्ध वैष्णव ऐसा ही होता है, वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये जो है ये एक ही ब्रह्मांड है, ऐसे मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड है, और वहाँ सब जितने भी मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी ब्रह्मांड है सब जगह लोग दुखी हैं, बिकॉज जो मटेरियल वर्ल्ड है यहाँ पे हर कोई इल्यूजन में है, वो अपने आप को शरीर मानता है, और जब हम शरीर मानते हैं खुद को तो हम इस शरीर से जुड़े हर चीज में सुख खोजने लगते हैं और उसी को सुख मानते हैं, और जब तक हम ऐसे सुख के पीछे भागते हैं हम दुखी ही रहते हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, हमें इस दुनिया के हर सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना है। हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको योग प्रणाली समझाऊंगा जिसे मैंने पूर्व में महान संतों को समझाया था। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने प्राचीन में यानी मैंने पूर्व में जो बोला था वही मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। यानी ये भगवान है और ये नहीं बोल रहे कि मैं कुछ नया लेके आया हूँ आपके लिए, आज कुछ एक्साइटिंग लेके आया हूँ जो पहले नहीं था, वो आज हम जो अभी करने वाले वो नया है। तो ऐसे हम आजकल के जमाने के लोगों को देखते हैं, बट इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, और जब भी कोई ऐसा बोले कि आपको कोई दुख नहीं मिलेगा, आप सिर्फ सुखी रहेंगे, तो वो इंसान फ्रॉड है। यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए वो योग प्रणाली लेकर आया हूँ जो प्राचीन में भी थी, और मैंने जो पूर्व में संतों से को जो समझाया था अभी भी मैं वही लेके आया हूँ। इवन इन गीता भी भगवान यही बोलते हैं कि ये गीता बीच में परंपरा सिस्टम लुप्त हो गया था, मैंने पहले सन गॉड विवस्वान को बताया था और अब मैं अर्जुन को बता रहा हूँ। यानी वो वही बता रहे हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं, वो कुछ नया नहीं दे रहे हैं, वो उन्होंने पूर्व में जिसको दिया वही ज्ञान अभी भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे कपिल भगवान भी वही बोल रहे हैं, तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यम अवोचम पुराण अधि ऋषि नाम श्रोतु कामानाम योगम सर्वांग नैपुणाम। यानी जब हमारी चेतना तीन मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठती है, यानी जब तक हम इन तीन गुणों के अधीन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों मटेरियल नेचर में बांधने वाले डोरी हैं। कभी हम मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, कभी हम पैशन में होते हैं और कभी हम इग्नोरेंस में होते हैं। यानी कभी हमारे अंदर अच्छाई का गुण होता है, कभी हम रजोगुण में होते हैं, कभी हम तमोगुण में होते हैं। ये तीनों से माया हमें नचाते रहती है। जैसे हम कठपुतली है और हमारे तीन तरह के धागों से बांधा गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और माया अपनी उंगलियों से इन तीनों धागों के ऊपर नीचे करते हुए हमें नचाते रहती है इस संसार में। तो इस तरह जब हम इन तीनों गुणों के अधीन होते हैं, इन तीनों गुणों से अट्रैक्ट होते हैं, तो उस लाइफ को कंडीशनल लाइफ कहते हैं। लेकिन जब सेम अटैचमेंट हम भगवान कृष्ण के साथ होता है तब हमारी चेतना लिबरेटेड होती है, हम मुक्त होते हैं। यानी जब तक हम इन तीन गुणों के अधीन हैं तो वो हमारी कंडीशनल लाइफ है, यानी हम इस भौतिक संसार में सुख और दुख खोज रहे हैं। दुख तो हम नहीं खोजते, लेकिन जैसे हम सुख की तलाश करते हैं दुख तो अपने आप आ ही जाता है। यानी हम सुख और दुख के इस जो सागर है उसमें गोते खाते रहते हैं। लेकिन जब हमारी अटैचमेंट भगवान के साथ होती है तब हम मुक्त हो जाते हैं, हम लिबरेटेड हो जाते हैं। तो जो स्पिरिट सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसका क्वालिटी क्या है? कॉन्शियसनेस। सोल कहाँ रहता है? हार्ट में रहता है। लेकिन उसका हमने पढ़ा कि सोल का साइज क्या है? एक बाल का जो अग्र भाग होता है उसको 10,000 हिस्सों में बांटने के बाद जो एक हिस्सा होता है 10,000 में से, वो हमारी सोल का साइज होता है। और वो इतना सा सोल हमारी हार्ट में रहता है। लेकिन वो इतना सा सोल हमारे हार्ट में होने के बाद भी उसका कॉन्शियसनेस हमारे पूरे बॉडी में फील होता है। हम जिंदा क्यों है? क्योंकि वो सोल है हमारे बॉडी में। तो इस तरह सोल का जो क्वालिटी है वो क्या है? कॉन्शियसनेस होता है। तो यहाँ
पे लिखा गया है कि जब हम इन तीन मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में होते हैं तब हम कंडीशनल लाइफ में होते हैं, लेकिन जब हमारा अटैचमेंट भगवान कृष्ण के साथ होता है तब हमारी चेतना जो है वो लिबरेटेड होती है, वो मुक्त हो जाती है, तब हम इन तीनों गुणों के अधीन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है कि जब हमारा अटैचमेंट भगवान से होता है, यानी हम इस संसार में हर चीज के साथ अटैच होते हैं, अटैचमेंट हमारा मतलब भरपूर होता है, हम इसको मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अपना अटैचमेंट भगवान से जोड़ लेते हैं तो इस संसार से वो कट ऑफ हो जाता है। अटैचमेंट खत्म नहीं हो सकता तो उसे खत्म नहीं कर सकते, हम डिटैच नहीं हो सकते किसी भी चीज से। हमारे अंदर ये स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है कि हम किसी से भी अटैच हो जाते हैं। तो अगर हमें अटैच होना है तो हमें उस अटैचमेंट को कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों की तरफ डाइवर्ट करना है। वी कैन नॉट बिकम डिटैच कंप्लीटली, सो वी हैव टू अटैच फ्रॉम टू यानी शुद्ध भक्तों के साथ और कृष्ण के साथ हमें अपना अटैचमेंट करना है, ताकि ऑटोमेटिकली हम संसार से मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो जाते हैं। तो एक जगह पर होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कॉन्शियसनेस जो है वो स्पिरिट सोल का क्वालिटी है, और ये सब हम पहले क्लास में बोल भी चुके हैं कि जैसे एक दिया होता है वो एक जगह जल रहा होता है लेकिन उसकी रोशनी पूरे कमरे को रोशन करती है, वैसे ही जो हमारा कॉन्शियसनेस हमारे हाथ में हमारा सोल होता है लेकिन वो हमारे पूरे बॉडी को कॉन्शियस करता है। इसी तरह जो हमारा मन होता है, हम मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, फिर हमें कोई पिंच करता है तो हमें कैसे फील होता है, क्यों फील होता है कि हमें नहीं होना चाहिए ना, हम शरीर है तो, शरीर नहीं है तो जो हमारा मन होता है वो भी हमारे हार्ट में रहता है। एंड ये सनातन जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो हमारा मन है वो हार्ट में रहता है और जो हमारा इंटेलिजेंस है वो हमारे ब्रेन में रहता है। तो जैसे ही हमें कोई कुछ पिंच करता है या कुछ करता है तो हम मन के थ्रू उस कॉन्शियसनेस को फील करते हैं, बिकॉज वी आर कंडीशन, हम कंडीशन सोल है, तो हम आत्मा में इसको परवेट कर रहा है पूरे शरीर को, लेकिन जो हमारा मन है वो भी हार्ट में रहता है। और जब कोई जैसे हमारे आंखें ब्लिंक होती है तो ये हम कैसे महसूस करते हैं, ये सब कुछ अपने मन के थ्रू महसूस करते हैं, ये कॉन्शियसनेस। जब तक हम कंडीशन सोल होते हैं, जब तक हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इसी तरह जब तक हम इस मटेरियल नेचर में ये तीनों गुणों के अधीन होते हैं तब तक हम बॉन्ड होते हैं मटेरियल वर्ल्ड से, लेकिन जैसे ही हम हमारा अटैचमेंट कृष्ण की तरफ करते हैं तब हम लिबरेटेड हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अहम मम ममाभिमानुत्थो है काम लोभा दिभिर्मले नितम यदा मना शुद्धम अधुक्तम अशुभम समान। यानी मम यानी मेरा, अहम यानी अहम मम, अहम आई, मम मीन्स माई। तो ये पूरा जीवन हमारा मैं और मेरे में ही उलझा है। जब तक हम इस शरीर को मैं मानते हैं तो इस शरीर से के थ्रू हम हरे कृष्णा। तो जब तक हम शरीर को मैं मानते हैं तो हम इस दुनिया को अपने शरीर के थ्रू एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे हमारी शारीरिक संपत्ति को भी हम मैं मानते हैं, मेरा मानते हैं, तो ये अशुद्धि है, ये कॉन्टामिनेशन है। जब मन शुद्ध होता है तब सुख दुख की अवस्था से ऊपर उठ जाता है, यानी हम इस संसार से जुड़े सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम लिबरेटेड स्टेज में होते हैं। दुनिया बिल्कुल वैसे ही होती है, तो जब हमारा मन सुख और दुख दोनों से ऊपर हो जाता है, जब वो शुद्ध हो जाता है, जब तक हम शरीर को मैं मानते हैं हम दुखी रहते हैं, हमें दुख होता है, हमें सुख होता है। लेकिन जब हम शरीर को मैं नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तब हम इस शरीर से जुड़े सारे सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। दैट टाइम वी आर लिबरेटेड।
उस समय आत्मा स्वयं को भौतिक अस्तित्व से परे और सदैव स्वयं प्रकाशमान, ऑल्दो वेरी माइन्यूट इन साइज। तो जैसे जब हमें हमारा शरीर देखना हो तो हमें क्या चाहिए? रोशनी चाहिए, वी नीड लाइट। लेकिन जब हमें हमारी आत्मा को देखना हो तो हमें रोशनी की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे इस श्लोक में लिखा है कि आत्मा सदैव स्वयं प्रकाशमान है, यानी वो सेल्फ एफर्जेंट है, उसके अंदर स्वयं रोशनी है, तभी वो पूरे बॉडी को प्रकाशमान करती है, यानी कॉन्शियस फील कराती है। इसलिए आत्मा को देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर को देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है। और जब हम इस स्टेज में आते हैं, जब हम शरीर को के मैं से बाहर निकलते हैं, खुद को आत्मा मानते हैं, तब हम कृष्ण को हम क्या देखते हैं कि मैं और कृष्ण हम दोनों क्वालिटी में सेम है, हम दोनों का स्वभाव सेम है। तो यही हम बोलते हैं कि हम और कृष्ण दोनों सेम है क्वालिटी में, बस क्वांटिटी में डिफरेंस है। जैसे सागर का एक बूंद और सागर दोनों क्वालिटी में सेम है, लेकिन उन दोनों का क्वांटिटी अलग है। सोल जो है वो अखंडितम, हम कृष्णा के टुकड़े नहीं है, कृष्णा ने काट के हमें नहीं बनाया। वी ऑल्सो हैव आवर ओन आइडेंटिटी, हमारा अपना आइडेंटिटी है, कृष्णा का अपना आइडेंटिटी है, बट और हम बिल्कुल कृष्ण के जैसे हैं, लेकिन हम क्वांटिटी में कृष्ण जैसे नहीं है, हम हमारी क्वांटिटी अलग है। जैसे कृष्ण फायर है तो हम उनके स्पार्क्स हैं, कृष्ण सूर्य है तो हम उन रेज में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हम उस रेज को देखेंगे ध्यान से, तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे एटम होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो ऐसे ऐसे टर्न होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो हम देख पाते हैं उस रोशनी में। तो हम वो पार्टिकल हैं भगवान के। अगर भगवान सूर्य है तो हम वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम उनका टुकड़ा नहीं है, हम उनसे कटे हुए नहीं है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। अगर सूर्य की रोशनी से जो रेज है वो जुड़ी हुई ना हो, सूर्य कितने ऊंचे ऊपर है, लेकिन जब वो रेज हमें टच करते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है, हमें गर्मी महसूस होती है, भले वो रेज बहुत दूर है, सूर्य बहुत दूर है, रेज बहुत दूर है, तभी हम वो गर्मी को महसूस करते हैं, क्योंकि वो रेज सूर्य से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह हम भी भगवान से जुड़े हुए हैं, उनसे कटे हुए नहीं हैं। जैसे अगर हम इस संसार में आते हैं और अगर हम कृष्ण से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम लिबरेटेड हो जाए। तो यही बोला जाता है कि हम क्यों स्पिरिचुअल बने, हमें क्यों स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानना चाहिए, हमें क्यों सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहिए। तो हम डॉग और डोंकी नहीं है, क्योंकि ये जो डॉग और डोंकी होते हैं वो ये नहीं समझ सकते, वो स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं समझ सकते, वो तो जानवर है। एटलीस्ट हम ह्यूमन बीइंग है, अगर हम भी ये नहीं करेंगे तो हमारे में और डॉग में और डोंकी में कोई अंतर नहीं होगा। तभी इसलिए जब हम ह्यूमन बॉडी में बर्थ लेते हैं तो हमें ये इंक्वायरी जरूर करना चाहिए। एनिमल जो है वो क्या करते हैं, वो उनका एनिमल का जो गोल है जीवन का वो क्या है कि वो अपने बॉडी के थ्रू एंजॉय करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग का गोल क्या है, वो ये जानना कि उनका संबंध क्या है भगवान के साथ, वो क्यों आए हैं इस संसार में, क्या सिर्फ दुख भोगने के लिए आए हैं, क्यों हम इतने दुखी क्यों हैं, हम क्यों ओल्ड हो रहे हैं, हमें क्यों बीमारी होती है, हम क्यों जन्म लेते हैं, फिर हम सुंदर क्यों नहीं रहते पूरे जीवन भर, हम बूढ़े क्यों होते हैं, हमारे चेहरे पे झुर्रियां क्यों होती है, हम ओल्ड क्यों होते हैं, हम मरते क्यों हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन नहीं करते तो फिर हमारे में एनिमल में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च हतंजसम। इन दैट पोजिशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी हम रिनंसिएशन, हम भगवान के बारे में ज्ञान लेकर रिनंसिएशन करने के उस पोजीशन में हम सब कुछ सही सही देख पाते हैं और
हम इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से इनडिफरेंट हो जाते हैं। हम अपने आप को देख पाते हैं कि हम तो स्पिरिचुअल पार्ट हैं, हम मटेरियल नहीं है, और तब हम अपने आप को इस संसार में होने के बावजूद इस संसार से अलग हो जाते हैं, इस संसार का हिस्सा नहीं मानते। और तब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये हमारे पर असर करना कम कर देती है। परिपश्यति यानी हम सब जगह देख पाते हैं, उदासीनम यानी इनडिफरेंट हो जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड से। तो ये कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान से वैराग्य नहीं, ज्ञान और वैराग्य यानी रिनंसिएशन नहीं आता। ज्ञान मतलब हमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो भी स्मोकिंग करते हैं। क्या उन्हें ज्ञान नहीं है कि स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है? ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते, क्विट नहीं कर पाते हैं। क्यों? उनके पास तो नॉलेज है, उनके पास तो भरपूर ज्ञान है कि स्मोकिंग करने से क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, तब भी वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से भक्ति नहीं आती, ज्ञान से रिनंसिएशन नहीं आता, यानी ज्ञान से हम कुछ भी त्याग नहीं सकते। हम इस अगर हमें सारा भगवत गीता भी हम सारा पढ़ ले, श्रीमद् भागवतम भी हम सारा पढ़ ले, हमारे पास पूरा भरपूर ज्ञान है कि भगवान को पाना है, भगवान हमारे जीवन का गोल है, लेकिन सिर्फ ज्ञान प्राप्त होने से हम भगवान को नहीं पा सकते। हम इस संसार को लेकर उदासीन नहीं हो सकते, हम रिनाउंस नहीं कर सकते इस संसार में होके भी। उसके लिए क्या चाहिए? हमें भक्ति चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ इफ यू हैव नॉलेज देन यू कैनॉट रिनाउंस। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास ज्ञान होगा तो हम इन संसार का त्याग कर देते हैं। बिकॉज हमारे पास कितना भी ज्ञान हो तब भी उससे हम संसार को नहीं त्याग पाते। संसार का त्याग कब होगा? जब हमारे पास भक्ति आएगी, जब हमारे पास हायर टेस्ट होगा। जैसे कि अगर हमारे पास दो चीज रखी हो, तो अगर ये संसार मतलब बहुत टेस्टी लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो इस संसार से भी ज्यादा अच्छा है, कोई चीज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो, यानी एक चीज है हमारे पास लेकिन दूसरी चीज अगर उससे ज्यादा स्वादिष्ट हो तो हमारा टेस्ट हमारा अट्रैक्शन उसकी तरफ जाएगा। तो भक्ति जो है वो हमें वो बहुत ही हायर टेस्ट है। इसलिए इस सिर्फ ज्ञान से हम रिनाउंस नहीं कर पाएंगे इस संसार को। वो हम कैसे कर पाएंगे? थ्रू भक्ति कर पाएंगे। इसलिए जब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन तब तक परफेक्ट नहीं होता जब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते या अपने आप को भक्ति या भगवान की सेवा में एंगेज नहीं कर पाते, तब तक हम इस संसार को नहीं छोड़ सकते। इस संसार हमें बहुत ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बोलने के लिए हम बोलते जाते हैं मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या ये बात हमारे अंदर सिंक करती है? नहीं करती है। इसलिए आसानी से सिर्फ ज्ञान से ये नहीं होगा। ये तब होगा जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे, कृष्ण के भक्तों की सेवा में लगेंगे। सेवा से हमारे अंदर हायर टेस्ट डेवलप होगा, भक्ति के लिए टेस्ट डेवलप होगा, और तब हम इस संसार से अपने आप जो संसार का जो सुख है, जो दुख है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। तब हम एक्चुअली में लिबरेटेड हो जाएंगे। तब हमें ज्ञान होगा कि हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जो योगा होता है, लोग कहते हैं ना योगा करना चाहिए, योगा करना चाहिए, बट व्हाट एक्चुअली योगा मीन्स टू कनेक्शन। योगा का मतलब ही कनेक्शन होता है। तो जो फिजिकल पोस्चर्स करते हैं उसको योगा नहीं बोलते, उससे हम भगवान को नहीं पा सकेंगे। वो सिर्फ वो मटेरियल बॉडी के लिए होता है, वो एक्सरसाइज की तरह होता है। योगा एक्चुअली मीन्स टू गेट कनेक्टेड विथ लॉर्ड कृष्णा, यानी हमारा भगवान के साथ संबंध जोड़ना। नेक्स्ट योगा में जाते हैं। यानी हमें ये रियलाइज करना है कि अहम शरीर ना अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तभी हमें मैं भक्ति लभते प्रणाम, तभी हमें भक्ति प्राप्त होगी कृष्ण की। तो इसी को बोलते हैं ब्रह्म स्थिति।
और ये कैसे प्राप्त होगा? भगवान की सर्विस से, उनकी सेवा से। जब हम उनके साथ उनकी सेवा करेंगे तभी हम इसको प्राप्त करेंगे। तो हम आज की क्लास को यहाँ पे अभी पॉज देते हैं। ये टीचिंग सभी शायद 2 हफ्ते और चलेगी, क्योंकि काफी डिटेल है इसमें बताने के लिए। तो आप लोग को आज के क्लास से कुछ नहीं समझ आया है या कुछ भी है क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। एनीवन, आप सभी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हम आज की क्लास को यहाँ पे पॉज दे रहे हैं। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। ठीक था? क्लास समझ आया आप लोगों को? यस माता। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कल योगा और जो आप योगा कनेक्शन बता रहे हैं कृष्ण भगवान के साथ, तो वो उसमें क्या डिफरेंस है? मैंने आजकल क्या एक फैशन हो गया है, हम योगा करना है। तो जो एक्चुअली में आजकल फैशन है योगा का, वो योगा नहीं है। वो क्या है? वो फिजिकल एक्सरसाइज है। बॉडी को, शरीर को तंदुरुस्त रखने का वाला एक्सरसाइज है। उसमें योगा का कुछ भी लेना देना नहीं। जो शास्त्र में योग शब्द का अर्थ है कनेक्ट होना, भगवान से कनेक्ट होना। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता था योगा का, कि पहले हम शरीर को इसमें पोजीशन में करके फिर हम भगवान के साथ कनेक्ट होते थे। लेकिन आजकल क्या है, वो आर्ट ऑफ लिविंग में भी बताते हैं, बहुत सारे योगा पोस्चर्स करवाते हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, गणेश जी भी भगवान है, दुर्गा जी भी भगवान है। मतलब वो सभी देवी देवता को बोलते हैं कि आप किसी को भी मान लो, आप भगवान को मान रहे हैं। बट दिस इज नॉट द प्रोसेस। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया वो सिर्फ भगवान एक है, वो एक है ईश्वर कृष्ण। आज के श्लोक में हमने पढ़ा है। तो वो कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है, बाकी सब उनके सर्वेंट हैं। जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी है, सिर्फ कृष्ण भगवान है, बाकी सब उनके सर्वेंट हैं। तो हमारा योगा का मतलब होता है भगवान के साथ कनेक्ट होना, यानी कृष्ण के साथ कनेक्ट होना। योगा का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता, ये बोला मैंने। आर यू क्लियर? हाँ जी मैम, ठीक है, क्लियर हो गया। थैंक यू। हाँ जी, ओके, हाँ जी, चलो, ओके, चलो। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक ही सवाल था कि हमारा जो भौतिक हम जो जीवन जीते हैं उसमें हमारा एक गोल कोई भी होता है कि हमें या तो इंजीनियर बनना है, या तो हमें एक बिजनेस करना है, या तो एंटरप्रेन्योर बनना है। तो हम क्या उस गोल को हमारे जो स्पिरिचुअल गोल है, जो कृष्ण भक्ति है, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? और अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो किस तरह से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अर्जुन का है। अर्जुन क्या बोलता है? अर्जुन क्या था? क्षत्रिय था, उसका काम था युद्ध करना, उसका धर्म ही है युद्ध करना। लेकिन वो क्या बोलता है कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। तो वो मतलब मैं भक्ति करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा। तो कृष्ण उसको क्या बोलते हैं कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको संन्यास नहीं लेना है। मतलब कृष्ण हमें उसके थ्रू सिखा रहे हैं कि हमें हमारा जो काम है, वो जो हम कर रहे हैं डेली लाइफ में, वो सब हमें नहीं छोड़ना है। वी कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर डूइंग, क्योंकि बॉडी और सोल को कनेक्ट करने के लिए हमें ये सब करना है। लेकिन हमें हर चीज को ये सोच के करना है दैट वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। हम एक कृष्ण के लिए कर रहे हैं। मैंने अगर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जरूर बने, क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज एज अ स्टूडेंट स्टडी करना आपका धर्म है। आप अपने स्टडीज को छोड़ देंगे तो अपने धर्म को छोड़ देंगे। तो बस यू डू इट फॉर कृष्णा। आप ये सोचिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, मैं अच्छे जॉब पे लगूंगा, मैं अच्छा इनकम करूंगा, तब मैं कृष्णा की अच्छे से सेवा कर पाऊंगा, मैं उनके भक्तों की अच्छे से सेवा कर पाऊंगा। वी डोंट हैव टू स्टॉप अर्निंग मनी। हमें पैसा कमाना नहीं बंद करना है, हमें पैसे तो कमाने हैं, लेकिन इस गोल के साथ कि हम कृष्ण की अच्छी सेवा कर पाएंगे, हमारे पास पैसे अच्छे आएंगे तो हम अच्छे से धाम यात्रा कर पाएंगे। मतलब हमें हमारा लाइफ इस तरह मोल्ड करना है कि वट एवर वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। तो वो अकर्म होता जाएगा, वो हमें बॉन्ड नहीं करेगा इस संसार से, हमें बांधेगा नहीं। अगर हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो हमें अच्छा इनकम होगा, अच्छा इनकम होगा तो हम ठाकुर जी की अच्छी सेवा कर पाएंगे। So do it like that. Are you clear?
यस मैम, यस। हरे कृष्ण दीदी। हरे हाँ हरे कृष्णा। ये एक प्रभु जी ये भगवान कैसे करते हैं? हाँ नहीं सुनाई दिया, बोलो बोलो। प्रभु जी पूछ रहे हैं उस समय ध्यान कैसे आप ध्यान योग कैसे करते हैं? एक हमें प्रभु जी पूछ ध्यान रहे हैं। योग, हाँ हाँ गुरुदीप प्रभु जी पूछ रहे थे। गुरुदीप लेकिन ये जो ध्यान योग है वो इस कलयुग में इम्पॉसिबल है। हमारा जीवन बहुत छोटा है। इवन तो हम लोग बोलते हैं कि 100 years है, लेकिन हम लोग कितने साल जीते हैं? 70 साल की उम्र तक पहुंचे पहुंचते ना हमारे हाथ पैर सब चलना बंद हो जाते हैं। सो वी हैव वेरी शॉर्ट लाइफ, बहुत छोटा जीवन है। इसमें ध्यान योग इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे सबसे बेस्ट है हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम कीजिए, बेस्ट है। ध्यान योग इज नॉट पॉसिबल फॉर अस इन दिस कलयुग। हमारे पास उतना लंबा जीवन नहीं है, हम 1000 साल भी नहीं जी सकते, हम 100 साल भी पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे शायद। तो इट इज नॉट मेंट फॉर अस। क्लियर है गुरुदीप प्रभु? आप हैं? ओके चलो ठीक है, हम बाद में पूछ लेंगे। और किसी को पूछना है? हम एंड करें? हम भक्ति योगा करेंगे गुरुदीप प्रभु, हम भक्ति योगा करेंगे। भक्ति योगा यानी हमें चैंटिंग करना है और जो भी अपना कर्म है वो कृष्ण के लिए करना है, भगवान की सेवा करनी है। शुरुआत में हम सेवा से करते हैं और फिर धीरे धीरे वो ये मैं नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगी कैसे हमारा भक्ति योगा कैसे आगे बढ़ता है, फेथ से शुरू होके कैसे भगवान के प्रेम में डेवलप होता है। तो वो हमें सबसे पहले याद रखिए कि आपको चैंटिंग करनी है। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि पूरी 16 माला करेंगे। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप शुरू कीजिए और पूरी 16 माला हर रोज कीजिए। तो जब हम 16 माला करते हैं ना तो पूरे दिन हमारे दिमाग में हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं वो कृष्णा को अर्पण हो जाता है, वो कर्म हो जाता है। और जैसे कि हम चलते फिरते भी बहुत सारे जीवों की हत्या करते हैं, यानी चींटियां हो, इंसेक्ट हो, छोटे छोटे, हर वक्त हमसे कोई ना कोई पाप हो ही रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। तो उससे मुक्त होने का सबसे बेस्ट उपाय ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे नाम अपने अंदर हमेशा चलते रहना चाहिए। इज दैट ओके? हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओके थैंक हरे यू। कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण ऑल ऑफ यू। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम।